मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट रेक्टिफिकेशन हमारा चैप्टर चल रहा है और रेक्टिफिकेशन में आज देखिएगा इंट्रिंसिक इक्वेशन इन पोलर कर्व। इफ़ आर इक्वल टू एफ थीटा बी द इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी आर। इसे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 लेट करेंगे। फिर हम यूज करेंगे साई इक्वल टू थीटा प्लस के फाई, ये इक्वेशन नंबर 3। वी गेट थीटा इन द टर्म ऑफ साई, इस जगह से हम थीटा को फाइंड कर लेंगे। फिर हमारा आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला एस इक्वल टू इंटीग्रेशन आर टू थीटा रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से रखेंगे तो हमें मिल जाएगा एस इक्वल टू एफ ऑफ साई। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन इस पर कराने जा रहा हूं। दोनों में से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिएगा फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डियाइड आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। एक क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा आर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। दोनों में से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिएगा गिवन है आर इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। डी आर ओवर डी थीटा, ए इसका 0 हो जाएगा और कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो a इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिएगा वी हैव, हम ये जानते हैं tan, जो हमने फॉर्मूला यूज करने के लिए कहा था हम वो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी आर। दिस इंप्लाइज tan फाई इक्वल टू आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से a इंटू 1 माइनस कोस थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी आर। डी थीटा ओवर डी आर इसका उल्टा करना होगा 1 अपॉन ए साइन थीटा। इस ए से ये ए कैंसिल हुआ, 1 माइनस के कोस थीटा हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और एक ये इससे कैंसिल हुआ, ये बचा हमारा। दिस इंप्लाइज tan फाई इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो दिस इंप्लाइज फाई इक्वल टू थीटा बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने लेट की। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। एस इक्वल टू 0 टू थीटा रूट 1 प्लस 1 नहीं आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। 0 टू थीटा रूट आर स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ए, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू ए इंटीग्रेशन 0 टू थीटा रूट
1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 कोस थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिएगा थोड़ा सा इस तरीके से इजी हो जाएगा, ऐसे ना कर कर इनकी वैसे वैल्यू रख लेते हैं। ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, ए 1 माइनस के कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और ये भी होल स्क्वायर। अब देखिएगा 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर रूट से बाहर आकर आ जाएगा 2, तो ये हुआ 2a इंटीग्रेशन 0 टू थीटा और यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अंदर क्या बच जाएगा देखिएगा थीटा, ये रूट अंदर बच जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ये दोस्तों 1 हो जाएगा और ये रूट से बाहर आकर आ जाएगा 2a इंटीग्रेशन 0 टू थीटा साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। अब देखिएगा 2a इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा हमारा 2 माइनस के 2 कोस थीटा बाई 2 और ये 0 टू थीटा 2 इंटू 2 4 माइनस के 4a और ये हो जाएगा माइनस के कोस थीटा बाई 2 0 टू थीटा। अब देखिएगा ये माइनस तो यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा देखिएगा माइनस के 4a कोस थीटा रखेंगे तो यही रहेगा एजीटीजी कोस थीटा बाई 2 और 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। अब देखिएगा माइनस साइन कॉमन लेकर हम इसे यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 4a 1 माइनस के कोस थीटा बाई 2। अब देखिएगा 1 माइनस के कोस थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ ऑलरेडी थीटा बाई 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा थीटा बाई 4। s इक्वल टू 4a 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 8a साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। अब हमें क्या करना है देखिएगा, थीटा की वैल्यू हम रखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ हमें एक चीज़ और करनी थी, फाई इक्वल टू थीटा प्लस के फाई और फाई इक्वल टू कितना थीटा बाई 2, थीटा प्लस के थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 3 थीटा अपॉन 2। अब देखिएगा तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होती है 2 साई अपॉन 3 और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम हम दे देंगे। ये हमें प्रोसीजर इक्वेशन नंबर 3 के बाद ही कर लेना चाहिए। अब हम यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे, देखिएगा s इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 2 साई अपॉन 3 और 3 इंटू 4 12 और ये इससे 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू 8a साइन स्क्वायर साई अपॉन 6। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
तो ये हमारा प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चनों का। तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान करें, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके बाद मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, देखिएगा जब इक्वेशन नंबर 3 तक कर लेंगे तो उसके बाद ये अप्लाई ज़रूर करेंगे, यही कर लेंगे और ये एज इट इज़ फिर करना है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी लेक्चर में मैं अब दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा का। देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डियाइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। पहले तो ये करना है, इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है। फिर एंड हेंस प्रूव दैट s स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर। रो क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, s क्या है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। ये हमें क्वेश्चन करना है। देखिएगा गिवन है हमें r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लेट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में दोस्तों 1 माइनस कोस थीटा का था, तो सबसे पहले करना होता है हमें डी आर ओवर डी थीटा। ये हो जाएगा हमारा माइनस a साइन थीटा। अब देखिएगा हमें ये पता है कि क्या होता है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रखते हैं a इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी आर 1 अपॉन माइनस a साइन थीटा। इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा हो जाता है दोस्तों 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल हुआ, कोस स्क्वायर थीटा से ये कोस थीटा बाई 2 एक कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचा माइनस के कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। क्या हो जाता है दोस्तों, ये माइनस के कोट थीटा बाई 2 हो जाता है। अब देखिएगा दिस इंप्लाइज tan फाई इक्वल टू माइनस के कोट थीटा बाई 2 है। तो इसे दोस्तों हम कर सकते हैं tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज tan तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस के थीटा बाई 2। दोस्तों ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, वी हैव साई इक्वल टू थीटा प्लस के फाई, ये हमारा रिलेशन है। देखिएगा दोस्तों, ये दिस इंप्लाइज साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई के प्लेस पर रख सकते हैं हम पाई बाई 2 प्लस के थीटा बाई 2। तो दिस इंप्लाइज साई इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस के थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 प्लस के पाई बाई 2। हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये हो जाएगा साई माइनस के पाई बाई 2 इक्वल टू 3 थीटा बाई 2। अब देखिएगा, तो दिस इंप्लाइज थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/3 साई माइनस के पाई बाई 2। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम कर देते हैं, नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखिएगा, अब वी हैव s इक्वल टू 0 to थीटा
रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। हमारे पास आर की वैल्यू भी है और डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू भी है। अब देखिएगा इंटीग्रेशन 0 टू थीटा रूट आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिएगा 1 प्लस कोस थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 0 टू थीटा ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ए और 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा के प्लेस पर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 का थीटा। ये आपको दिख नहीं रहा था। अब देखिएगा हम कॉमन लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 रूट से बाहर आकर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा s इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन 0 टू थीटा। हम कॉमन ले लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, अंदर बच जाएगा दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, ये 1 हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट से बाहर कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो 2a इंटीग्रेशन 0 टू थीटा कोस थीटा बाई 2 डी थीटा, तो ये हो जाएगा 2a 2 साइन थीटा बाई 2 लिमिट है 0 टू थीटा 2 इंटू 2 4a। अब देखिएगा सिर्फ थीटा के प्लेस पर रखेंगे तो साइन थीटा बाई 2 0 साइन 0 0, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 4a, सिर्फ हो जाएगा हमारा ये 4a साइन थीटा बाई 2। अब देखिएगा मैंने इसलिए ही यहाँ हमने रिलेशन थीटा बाई 2 का ही रखा है, तो s इक्वल टू हो जाएगा 4a साइन और ये वैल्यू रखनी होगी। देखिएगा तो मैं कर दूंगा दोस्तों यहाँ s इक्वल टू 4a साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/3 साई माइनस पाई बाई 2। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन इस जगह तक कंप्लीट हुआ। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डियाइड r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, इस जगह तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं देखता हूँ क्या सफिशेंट जगह बच रही है आगे क्वेश्चन करने के लिए। हाँ हो सकता है। अब देखिएगा दोस्तों s और साई इंट्रिंसिक इक्वेशन हमारी आ गई। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता है, क्या होता है ds ओवर डी साई, तो दिस इम्प्लाइज ds ओवर डी साई के रेस्पेक्ट में इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a कोस 1/3 साई माइनस पाई बाई 2। अब देखिएगा लेकिन साइन थीटा का कोस थीटा होता है, ठीक है, लेकिन ये हमारा 1/3 साई माइनस पाई बाई 2 का जब अगेन करेंगे तो क्या आता है देखिएगा दोस्तों इसका मुझे दोबारा करना होगा।
साई के रेस्पेक्ट में। तो साई का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट क्या है 1/3। तो मैं यहाँ 1/3 की मल्टीप्लाई यहाँ ना कर कर यहाँ कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 4a/3 cos 1/3 साई माइनस के π/2। दोस्तों हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। 9 साई स्क्वायर, ये एस स्क्वायर है, तो हमें इसी तरीके का अरेंजमेंट लाना है और एस इक्वल टू हमारा ये रहा है। अब देखिएगा इस इम्प्लाइज दोस्तों ये हुआ हमारा 3 रो इक्वल टू 4a कोस 1/3 साई माइनस के π/2। और इसे मैंने इक्वेशन, एक न्यू इक्वेशन इसे लेट कर ली, और इसे भी, ये हमारी अब तक की इक्वेशन है 3, ये इक्वेशन दोस्तों 4 और ये इक्वेशन 5। इस जगह तक आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ पार्ट को रफ करना होगा। देखिएगा मैंने स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर को किया जिससे कि ये आपको दिख जाए। 3 की मल्टीप्लाई रो में कर दी, तो 3 रो 4a कोस 1/3 साई माइनस के π/2। ऐसा मैंने क्यों किया, देखिएगा एस स्क्वायर की एस की इक्वेशन ये आई है हमारी, प्लस के 9 रो स्क्वायर। 9 रो स्क्वायर कैसे आएगा, इसका जब हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर आ जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ तक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसे मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि अब मैं ओनली इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर करूँगा और इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर करूँगा, हमारा तुरंत ही ये आ जाएगा। देखिएगा मैं इसको सबे रफ करने जा रहा हूँ। नाउ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर वी गेट, देखिएगा एस स्क्वायर प्लस 3 रो का स्क्वायर 9 रो स्क्वायर इक्वल टू, दोस्तों 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16a स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों 16a स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा हमारा ये साइन स्क्वायर 1/3 साई माइनस के π/2, यहाँ प्लस के कोस स्क्वायर 1/3 साई माइनस के π/2। देखिएगा एंगल दोनों का सेम है, साइन का भी और कोस का भी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे लेट करिएगा, क्या हो जाता है 1। तो सिर्फ कितना बचेगा हमारा एस स्क्वायर प्लस के 9 रो स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी करें, और जैसे ही आपने पूरे ईयर बहुत अच्छा भरोसा किया है हम पर, आप भरोसा रखिएगा, सिलेबस हमारा जल्दी ही ख़त्म कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू।